का चुनाव है, फिर आएंगे दरवाजे पे वोट मांगने के लिए। जब तो हाथ जोड़ा बाबा, मेरे पास सिर पर हाथ दर्द है। अच्छा। अरे मुझे बना दे। सिर पे हाथ रखा होगा, फिर हाँ, सिर पर रखा हुआ क्या भी दिया फिर आपने? जब तो वोट तो इस बार भी दिया होगा आपने, मेयर बना है डॉक्टर अजय सिंह। कभी सुध बुध लिया आप लोगों की आके? या वोट दिया ही नहीं था? उन्हें हम जानते नहीं जी, कौन है डॉक्टर साहब को नहीं जानते? नहीं। अरे शहर के मेयर हैं भाजपा से, नहीं, मैं नहीं जानता आप जी नहीं उनको। जानते? जी। पूरी गंदगी है चारों तरफ जी। डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज इधर से निकल रहे हैं डेली के डेली। अभी भी पिछले हफ्ते में 5 मैयतें हुई थी यहाँ पे, 5 इंतकाल हुए लोगों के। साथियों नमस्कार, आज बात करेंगे स्मार्ट सिटी की तर्ज पर। जी हाँ, इस वक्त सहारनपुर के अंदर मैं मौजूद हूँ और ख़ास तौर से एक कॉलोनी भेट रोड पर जो देहात विधानसभा में आती है, जिसका नाम है विश्वास नगर। 2022 के आंकड़ों के अनुसार सहारनपुर को दूसरा नंबर दर्जा दिया गया था रैंकिंग में, मगर अब जनाब 2023 है और निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं और तमाम नेता बड़े बड़े आकर जनता से वायदे करते हैं कि आपके क्षेत्र में तमाम विकास होगा। मगर विकास की तस्वीर अगर दिखाएं तो पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं। स्मार्ट सिटी में वो सड़कें हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंदगी का किस प्रकार अंबार लगा हुआ है। और एक तरफ अगर आप देखें तो एक मस्जिद है और मस्जिद में तमाम इबादत करने के लिए लोग बाग आते हैं और उनसे बातचीत करेंगे क्या लगातार ये समस्या कितने साल से बनी हुई है। क्या नाम है भैया आपका? नूर हसन नूर हसन जी। इसी कॉलोनी के रहने? हाँ जी, हाँ जी। लगभग बताया जाता है इस कॉलोनी के अंदर तमाम नेता आए हैं। 2022 की बात करें, 2023 की बात करें, क्या कुछ विकास हुआ आपकी गली में? कुछ नहीं हुआ जी, एक ईंट भी नहीं लगी। किसी पार्षद के पास जाते हैं, जितने भी यहाँ पार्षद बने आज तक उनके पास जाते हैं, वो कह देते हैं कि हमें यहाँ का वोट ही नहीं मिला, चाहे हमने वोट भी दिया उनको। वो कह देते हैं हमें वोट नहीं मिला यहाँ का, भागो यहाँ से, हमें भगा देते हैं। बस उनका ये काम है। 2018 में भी चुनाव हुआ, अब 2023 में भी चुनाव है, तमाम नेता आपके पास आए भी होंगे, पार्षद भी आए होंगे, मेयर पद के लिए तमाम प्रत्याशी आए होंगे। तो अब में और अब पहले उन चीज़ों में क्या कुछ फ़र्क लगा? अब भी ऐसा ही है, पहले भी ऐसा ही था जी यहाँ तो, अब भी ऐसा ही है जैसा पहले था, अब भी ऐसा ही है। एक ईंट भी लगी, कहीं एक ईंट का विकास नहीं हुआ जी। अब देखिए, हमने देखा आप जुमे का दिन था, लोग बाग नमाज पढ़ने आए, पता नहीं किस तरह के गंदे रास्ते के बीच आए होंगे, पानी की छींटें भी लगती हुई गंदे। तो यहाँ पे इतने पानी में भी आकर नमाज पढ़ी, पार्षदों को भी दिखाया कि हम इतने पानी में जा रहे हैं भाई, यहाँ नमाज पढ़ के आपको देखना चाहिए हमारे बारे में, लेकिन वो कुछ भी ध्यान दे नहीं दे पा रहे। अब देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव भी आएगा, तमाम नेता आएंगे दरवाजे पर वोट मांगने के लिए आएंगे, तो क्या लगता है 24 में कुछ सूरतें बदलेंगी नहीं बदलेंगी आपकी कॉलोनी की? शायद आने वाली भविष्य का तो हमें पता नहीं जी, आने वाले भविष्य का, लेकिन हाँ अगर हमने एकजुट होकर वोट दिया तो शायद बदल सकते हैं। बदल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वोट तो इस बार भी दिया होगा आपने, मेयर बना है डॉक्टर अजय सिंह। कभी सुध बुध लिया आप लोगों की आके? या वोट दिया ही नहीं था? उन्हें हम जानते नहीं जी, कौन है डॉक्टर साहब को नहीं जानते? नहीं। अरे शहर के मेयर हैं भाजपा से? नहीं, मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते? जी चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद लिया इसी कॉलोनी में रहते हैं? जी हाँ। कब से रहते हैं यहाँ पर? बस बच्चा तो काफ़ी दिन था है जी। 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। हाँ। सड़कें तो स्थिति बहुत गंदी है आपके यहाँ, नाले तो है ही नहीं। गंदी बस होता हमें पता है भाई, जो हम मतलब गंदगी में पड़े। हाँ, होता हमें पता है, तो आप भी देख लो। आप भी फिर देख लो, देखो। तो कभी आपके पार्षद ने, जो यहाँ के पार्षद हैं, स्थानीय पार्षद, 2 पहले भी पार्षद रहे होंगे, मौजूदा भी हैं? पार्षद पहले था इनका पप्पू, कौन सा काम है वो पता है, वो नुका था इस कॉलोनी का ये वोट, अब यू बन गया यूँ, अब यू ये बिनु का है, अब जो वोट ये बताओ वोट कहाँ कौन बने हैं? जावेद हसन। बताओ जावेद हसन। वोट कहाँ जाए, वोट तो जा गई। तो बताओ जी, देख लो, आप भी देख लो। सांसद है आपके यहाँ से हाजी फजलुर रहमान साहब, कभी उनको भी दुखड़ा रोया अपना? नहीं। हाँ, दुखड़ा रोया उन्हें भी कोई नहीं सुनाई। आप ही के समाज से आते बड़े व्यापारी, दान पुण्य बताए खूब करते हैं। हाँ, हो रहा करता होगा जहाँ करता होगा, यहाँ तो करे नहीं। कभी आपकी नहीं सुध बुध लिया? नहीं तो देखी नहीं, सड़क देखी आन का। हाँ, जो आता ना सुध लेता ये सड़क देखो, आप भी देख लो फिर के। अब 24 का चुनाव है, फिर आएंगे दरवाजे पे वोट मांगने के लिए। जब तो हाथ जोड़ा बाबा, मेरे पास सिर पर हाथ दर्द है। अच्छा। अरे मुझे बना दे। सिर पे हाथ रखा होगा, फिर हाँ, सिर पर रखा हुआ। क्या भी दिया फिर आपने? जब तो नु कहा है भाई। अब फिर आएंगे चुनाव में, देख। हाँ बस आवांगी मैं तो भाई। क्या करेंगे फिर अब? क्या वोट देना है, देखो बात सुनो। अच्छा, वोट देना मजबूरी है? मजबूरी है, वोट तो रोकना नहीं, वोट तो देना जरूर। चलिए कुछ और व्यक्ति हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ की एप्लीकेशन दी थी हमने सितंबर में, अगस्त में, यानी सितंबर 2022 में हमने यहाँ की एक एप्लीकेशन देकर आए थे नगर निगम में, मंगल दिवस में। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आई इंस्पेक्शन किया, एक हमारे इंजीनियर साहब हैं वो आए थे जीआई, उन्होंने आई इंस्पेक्शन किया, कहने लगे आपका मैंने बजट वगैरह बना दिया और बस अब इसे टेंडर में लगाने की बारी है। हमने फ़ोन किया, सर इसे टेंडर में कब लगाओगे? 20 बार उसके बाद फ़ोन किया होगा। अब कहने लगे जी मेरा तो ट्रांसफ़र हो गया, अब आप दूसरे जीआई से बात कर लें। कि आप आके मैडम से मिलें, मैडम के पास गए, मैडम ने कहा जी देखते हैं।
देखते हैं क्या, 2 सफाई कर्मचारी भेज देते हैं, वो आते हैं यहाँ पे देख के चले जाते हैं। यहाँ नालियाँ नहीं, सफाई वाले करेंगे क्या? सही बात है। अभी भी घुटनों से ऊपर पानी हो जाता है अगर बारिश आ जाती है यहाँ पे। अब देखते होंगे संचारी रोग बहुत चल रहे हैं, बुखार चिकनगुनिया की बात करें तो पूरी गंदगी है चारों तरफ जी। डेंगू के सबसे ज़्यादा मरीज इधर से निकल रहे हैं डेली के डेली। अभी भी पिछले हफ्ते में 5 मैयतें हुई थी यहाँ पे, 5 इंतकाल हुए लोगों के। अब उसके क्या ये कहेंगे? जो विधायक हैं या लोकसभा सांसद हैं कभी सुध बुध लेते हैं? विधायक जी के पास हम गए थे। आशु मलिक विधायक हैं। हाँ, आशु मलिक साहब के पास भी एक बार गए हम। उसके बाद उन्होंने कहा चलो दिखवाते हैं। फिर उसके बाद पार्षद साहब के पास गए, जावेद भाई के पास, वो भी आए, देखा उन्होंने कि कोई बात नहीं भाई, हम इसका देखते हैं, यहाँ पे कराते हैं, नालों का काम कराएंगे। शायद उस बात को भी 5 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। कोई सुध बुध नहीं ले रहा है। चलिए कुछ और नौजवान साथी है। क्या भैया, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोनिस है। मोनिस भाई, क्या लग रहा है इस बार चुनाव आएंगे 24 के, फिर आपके पास तमाम मुद्दे लेकर आएंगे प्रत्याशी? सर बिल्कुल आएंगे, मुद्दे लेकर आएंगे सर अपने, पर हमारे मुद्दों पे गौर कौन करेगा सर? सर मेरी एज है 23, लगभग 20 साल मेरी मुझे यहाँ रहते हुए हो गया। हर बार उम्मीद लेते हैं कि वोट देंगे और हमें काम मिलेगा। सर ऐसा कुछ होता नहीं है। वोट दे देते हैं, पार्षद बनते हैं, कहते कि जी करा देंगे, अपनी समस्या लेके जाएं, पर हम देखते हैं हमने 5-7 बार पैसे इकट्ठे किए, अपना रास्ता किया पानी का अपने खुद के पैसों चंदा इकट्ठा खुद के पैसों से सर। अभी भी हमने एक छोटी पुलिया बनाई जो कि टूटी हुई थी नाली की, और नाली बनी थी वो टूट गई। सब घरों का पानी सब बाहर निकलता है सर, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए 24 का चुनाव आएगा, नेता भी आएंगे आपके दरवाजे पर, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे फिर इस बार? सर मुद्दे क्या रहेंगे सर? अगर एकजुट हो जाए तब भी कुछ तो सॉल्यूशन मिलेगा हमें सर, कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। चलो कुछ और व्यक्ति उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी चाचा, आप भी यहीं पे रहते हैं क्या? जी यहीं पर इसी कॉलोनी में रहते जी हैं? इसी कॉलोनी में रहते हैं। क्या बात, विकास तो बहुत हुआ आपकी कॉलोनी में। विकास तो इतना हो रहा हमारी कॉलोनी में कि ये सब देख रहे हैं कि हाँ हमारी कॉलोनी में विकास कितना है। चारों तरफ गंद फैला हुआ है और हमारे यहाँ विश्वास नगर कॉलोनी में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिसके भी पास जा रहे हैं वो ये कह रहा है कि देखेंगे हम दिखाते हैं, हम देखेंगे हम दिखाते हैं। देखने दिखाने में अब हमें जो है अगर मस्जिद में भी आना जाना पड़ रहा, हमारे बच्चे जो है, हमारे बच्चों को दिक्कतें इतनी हैं कि मस्जिद में आ सकें ना, मदरसे में जा सकें ना, स्कूल जा सकें। और जब यहाँ पानी भर जाता है तो ये बराबर में स्कूल है, इधर ही स्कूल है, तो बच्चों की जो है मजबूरी ये बन जाती है कि मजबूरी के मातहत बच्चों को भी छुट्टियाँ करनी पड़ जाती हैं। और जिसके पास हम जाते हैं वो देखने दिखाने में ही रह जाते हैं। चलो भाई ठीक है, देखते दिखाते रहो। और अब 2024 का इलेक्शन आ रहा है। अब अरे हाजी साहब तो सुनेंगे आपकी, कभी गए नहीं हाजी साहब के पास, फजलुर रहमान साहब के पास? आप गए हैं और बस वहाँ भी यही है मसला, भाई देखेंगे। फिर आप 24 में किसको देखेंगे, अब ये भी बताइए। 24 में जो विकास करावेगा उसे देखेंगे जी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और जो हमारी तरफ ध्यान देगा हम उसकी तरफ ध्यान देंगे, और जो हमारी तरफ नहीं ध्यान देगा तो हम कैसे ध्यान देंगे उसकी तरफ? अब देखिए डॉक्टर अजय सिंह जो है मेयर हैं सहारनपुर से, कभी उनसे भी मुलाकात हुई? नहीं जी, उनसे मुलाकात नहीं हुई। कभी समस्या को बताया नहीं आपने? नहीं, उनसे हमारी कोई मुलाकात नहीं हो पाई। और अगर उनसे हमारी मुलाकात हो पाती तो हम कोई हमारे सामने जिक्र करते तो हम वहाँ भी जाते, क्योंकि हमारी ये ज़रूरत है। और अब फ़िलहाल की ज़रूरत हमारी है, अब आने वाले वक्त में ज़रूरत उन्हें भी पड़ेगी। अगर हम ये कहें अपने सरपरस्तों को कि हम भी देखेंगे तो हम और वो तो देखने दिखाने में ही रह जाएंगे। जबकि हमारी अपनी ज़रूरत ये है कि हम हाँ भाई अपना काम लेके जा रहे हैं, तो हमारे सरपरस्तों को चाहिए कि भाई ये जो 10 आदमी हमारे पास किसी वजह से लेकर हमारे पास आ रहे, तो हम भी इनकी तरफ ध्यान दें। और रही बात देखने दिखाने की, कि वो बात ठीक है कि आप देखते रहें, देखने के बाद कुछ ध्यान तो दिया जाए हमारी कॉलोनी के तो ऊपर। और यहाँ से जो है ये चारों तरफ गंद फैला हुआ है, तो बीमारी के अलावा और कुछ तो हो नहीं सकता। चलिए धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। तो आपने देखा देहात जी चाचा कुछ कह रहे थे आप? चंदा गैर के जी मट्टी करी हुई है झंडा। अच्छा। हाँ, अपने चंदा भाई बच्चे भी मस्जिद में आ जा, बच्चे जाते हैं नहीं उस दिन बारिश हो जा जो बात है, नहीं ना यहाँ से बच्चे भी रुक जाए, नवाजी भी रुक जाए। चलिए आपने देखा देहात विधानसभा के गांव जो स्मार्ट सिटी को लेकर तमाम बड़े बड़े वायदे होते हैं, और वो धरातल पे आपने वो तस्वीरें भी देखी कि कितना विकास इस क्षेत्र में हुआ है। और जनता ने साफ तौर से ऐलान कर दिया कि हमको ये कहा जाता है कि देखेंगे, मगर साफ तौर से ये भी कहना है कि जनता के 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा तो इस बार हम भी प्रत्याशियों को देखेंगे।